अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमें कहा गया कि तज्ज़ी करें। अब आपके पास ये क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास पावर 3 है, अंदर माइनस है और 1 है। यहाँ पर कुछ में प्लस है और कुछ में माइनस है क्वेश्चन में। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो फार्मूलाज हमें काम आएंगे वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो अगर आपके पास एक फार्मूला है ए की 3 माइनस बी की 3, अगर आपके पास अकेली रकम के ऊपर 3 है और अंदर माइनस है, तो फिर आपने क्या करना, सिंपल आपने इसको एज इट एक दफा लिखना है, 3 और 3 निकाल कर। अब आपको देखें एक दफा आपने लिख लिया, बकाया रह गया 2 दफा, मतलब स्क्वायर रह गया। अब आपने ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर आपने लिख लिया। अब अंदर वाली जो रकम में है, अगर इधर माइनस है तो फार्मूले में आएगी जमा पहली और दूसरी रकम, मतलब ए और बी है तो यहाँ पर ए और बी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इधर है ए की 3 प्लस बी की 3, मतलब दोनों की तो में प्लस है, तो फिर आपने इसको एक दफा 3 उतार के सेम लिखना ही है। जैसे इधर देखिए ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी, 3 नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर भी आप देखिए तो ए का स्क्वायर आएगा, और अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगी, माइनस ए बी आ जाएगा, और फिर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इन्हीं फार्मूलों को यूटिलाइज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर 125 है, तो 125 हमारा 5 ए की 3 कर लेंगे इसको, माइनस और 1 की 3 1 ही होती है। अब आपने इसको फार्मूले को ओपन करना है। तो पहला फार्मूला क्या है कि आपके पास आपने क्या करना है, एक दफा सादा लिखना है। तो 5a माइनस 1 एक दफा सिंपल आ जाएगा, दूसरी दफा हमारे पास 5a का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जो दूसरा आ जाएगा हमारे पास, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी, और 5a 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, पहली और दूसरी रकम मल्टीप्लाई होगी, और फिर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप से। अब आपने क्या करना है, ये जो 5a है माइनस 1, इसको आपने एज इट लिखना है। यहाँ पे 5 5 में 25 हो जाएगा, 25a का स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 64 है, तो यहाँ पर 4x की 3 हमारा एज इट ऐसे आएगा, जमा 5 की 3 एज इट ऐसे आएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, अगर 3 और 3 है, अकेले के लिए रकम के ऊपर 3 और अंदर प्लस है, तो अब आपने एक दफा इसको सादा करके लिखना है। तो 4x प्लस 5, ये एक दफा सादा हो गई। दूसरी दफा आपने इस फार्मूले में देखें, पहली रकम का स्क्वायर है तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस आती है तो माइनस 4x पहली रकम और दूसरी है 5, इसको इकट्ठा कर लेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरी रकम का स्क्वायर। अब आपने सिंपल क्या करना है, 4x प्लस 5 आ जाएगा आपके पास, और यहां पर आपने 4 जा 16 आ जाएगा, और x का स्क्वायर प्लस 4 5 पे 20 होता है, 20x प्लस 5 5 पे 25 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगर आप चले तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। अब आपने यहाँ पे 2 अंदर रख लेना, 3, क्योंकि हमें 3 बाहर चाहिए। फार्मूला बनाने के लिए आपके पास 3 होना जरूरी है बाहर। तो यहाँ पर हमने 3 देखे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 की पावर 3 एज इट। अब आपने सिंपल यही वाला फार्मूले को यूटिलाइज करना है, ऊपर वाले को, ये वाला जो माइनस वाला फार्मूला है, इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको खत्म करके लिखेंगे, तो x का स्क्वायर माइनस 3 ये एज इट आ जाएगा, और फिर पहली रकम का क्या आएगा, स्क्वायर जमा पहली रकम जरब दूसरी रकम, और यहां पर आ जाएगा जमा 3 का स्क्वायर। देखिएगा जरा, पहले हमने क्या किया, ये ऊपर से 3 खत्म करके जो रकम बाकी बची x का स्क्वायर माइनस 3 बाकी बचा वो लिख लिया। फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास आ गया a का स्क्वायर था, तो पहली रकम का स्क्वायर है x का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर दूसरी रकम आ जाएगी, और फिर प्लस, और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, x की 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमने सॉल्व कर लिया।
ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का पार्ट 4, 5 और 6 है। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसकी भी हमने तस्दीक करनी है, इसके ऊपर भी हमने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 1, 2 और 3 पार्ट किया था, एज इट हम 4, 5 और 6 पार्ट करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या फार्मूला, यहाँ पर 1000 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर 10 a की 3 प्लस 1 की पावर 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हम इनको सादा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सादा जो है ये 10a प्लस 1 आ जाएगा, और दूसरी रकम के अंदर आपने क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा, 10a का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगी, और यहां पर पहली और दूसरी रकम जो है ये मल्टीप्लाई होगी, और आगे आ जाएगा प्लस और 1 का स्क्वायर। अब आप दोबारा से समझ लें इस सवाल को। यहां पर 1000 था, तो यहां पर 10a की पावर 3 जो है ये ऊपर लगा दिया, 1 का पावर 3 1 के इक्वल होती है। यहां पर आपने क्या करना है, एक दफा 3 खत्म कर दें तो यहां पर 10a प्लस 1 आ जाएगा। यहां पे पहली रकम का स्क्वायर 10a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और फिर ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और यहां पर फिर ये जो दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 1, 10 की का स्क्वायर जो होता है ये 100 आ जाएगा, 100a माइनस, और 10 1 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पार्ट हमारा 4 सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में हमारे पास ये 343 गिवन है, तो ये 7 की पावर 3 होती है। ठीक है, 7 की पावर 3 करें तो 343 होता है। 7 और x की पावर 3 कर लेंगे, प्लस 216, आपको पीछे भी हमने क्वेश्चन किया तो ये 6 की पावर 3 आता है। सबसे पहले तो हमने इसको सादा करके लिखना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर अब जैसे हमने इसका फार्मूला खोला है एज इट हमारा इसका खुलेगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस का था। तो यहाँ पर ये 6 आ गया। सिंपल करके हमने जैसे इस क्वेश्चन में सिंपल करके लिखा है, एज इट हमने इस क्वेश्चन में भी सिंपल करके लिख लिया, 3 और 3 उड़ा दिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास 7x का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हमने क्या करना है, अंदर माइनस लगानी है। अगर इधर प्लस है तो माइनस लगा दिया, और अब ये जो दो रकमें है ना 7x और 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने ये जो सेकंड वाली रकम है इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी। अब आप यहां पर देखें तो 7x प्लस 6 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49x का स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 36। ठीक है जी। ये वाला ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर है इस टाइप से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता है ये 27 है, तो 27 3 की पावर 3 होता है, माइनस 512 जो है ये हमारे पास 8 की पावर जो है ये 8 और y की पावर 3, यहां पर हम y लिख लेंगे। 8 की पावर 3 करें तो 512 होता है हमारे पास। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सिंपल करके लिखना है 3 माइनस और y। यहां पर आप देखें तो 3 और 3 खत्म कर दिए, तो जो सिंपल रकम बाकी बची वो लिख ली। अब आपने पहली रकम का स्क्वायर लिखना है, और अगर इधर माइनस है तो अब आपने इधर प्लस लिखना है। प्लस पहली और दूसरी रकम को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने प्लस लगा कर ये जो दूसरी रकम है 8y का स्क्वायर ले लेना है। अब आप देखिएगा जरा, 3 माइनस 8y, 3 3 9 होता है, प्लस 3 को 8 पे करेंगे 24y, और प्लस 8 8 पे 64 होता है, और यहाँ पर y का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो है ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है।